नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका देव कैंची वर्कशॉप में। तो दोस्तों आज हम टेलर सीजर के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आपकी कैंची गिर जाती है, उसमें टक पड़ जाता है, छोटा सा कट लग जाता है कैंची के अंदर, है ना। गिरने के बाद क्या दोस्तों, कट लगने के बाद दोस्तों कैंची है जो आपकी यहीं पे रुक जाती है, तो उसका हल हम बिना धार लगवाए कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। वो आज उसके बारे में हम बात करेंगे। हमारी वीडियो को अच्छी तरह से स्किप मत कीजिएगा, देखिएगा और मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल में बताऊंगा और आप ध्यान रखिएगा। उसी तरह आप फॉलो करोगे तो आपकी कैंची सेम जैसे थी उस तरह ही चल पड़ेगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और अब मैं आपको दिखाता हूँ इस तरह से। तो देखिए दोस्तों, मैंने ना मार्कर से निशान लगाए हैं जहाँ पे टक पड़ा है कैंची का, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ इधर से। तो ये 3 मार्कर के निशान लगाए हैं, तो इस पर यहाँ पर 3 टक है छोटे छोटे। तो ये ज़्यादा नहीं होते, बिल्कुल लाइट से होते हैं। तो मार्कर से आपको ज़्यादा लग रहे होंगे, पर ये बिल्कुल लाइट से होते हैं टक। तो इसके कारण कैंची हमारी जो यहाँ पे रुक जाएगी और कपड़ा नहीं काटेगी। तो हम इसका हल कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। आपको कुछ नहीं करना है, आपको मैं सिंपल 2 तरीके बताऊँगा, आप उसी तरह ट्राई कीजिएगा कि कैंची बिल्कुल सही चल पड़ेगी, ठीक है। अब आपको बताता हूँ किस तरह से। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, जब कैंची हमारी गिर जाए तो हमें उसे चलाना नहीं है, ठीक है। हमें एक सॉफ्ट कपड़ा लेना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, एक सॉफ्ट कपड़ा लेते हैं, जहाँ आप अखबार भी ले सकते हैं। हम अखबार ट्राई करते हैं। तो दोस्तों देखिए, अब मैंने अखबार ले लिया है। तो इस तरह अखबार हो आपका जो एकदम टाइट अखबार होता है ना, एकदम नॉर्मल नहीं है, टाइट होना चाहिए अखबार। तो हमें क्या करना है, इस तरह से धार पे घिसाना है। तो इस तरह से हम घिसाते रहेंगे। उसके बाद दोस्तों हमें एक चाहिए होगा इस तरह से गत्ता। देखिए हार्ड गत्ता है पूरा। तो गत्ते को हमें दोस्तों धार पे इस तरह से मारना है। हमारी कैंची जो यहाँ मेन तो यहाँ टक था और एक यहाँ था और एक यहाँ था हमने, ठीक है। इस तरह प्रॉपर यहाँ जहाँ टक पड़ा है वही मारना है। जैसे दोस्तों एक टक यहाँ पड़ा तो यहीं पे मारना है, आगे नहीं लेके जाना गत्ते को, ठीक है। और इतना इतना करके उसके बाद इस तरह से, और ये लास्ट वाला। तो इस तरह करके दोस्तों आपको क्या करना है, मशीन का ऑयल लगाना है इस कैंची पे। और इस तरह से हाथ फेर सकते हो दोस्तों, आगे से नहीं फेरना, नॉर्मल स्ट्रेट इस तरह से, ठीक है। हाथ फेरने के बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर मशीन का ऑयल डालेंगे। तो ये हमारा मशीन का ऑयल आ चुका है। ज़्यादा नहीं डालना दोस्तों, बिल्कुल लाइट सा, क्योंकि हमारे टक को कवर कर सके। इस तरह से ये हमने कवर कर दिया बिल्कुल आसानी से। अब इसको दोस्तों हल्के हल्के से चलाना है। तो हम देखेंगे, अब ये देखिए हमारा जो टक था वो क्लीन हो चुका है, क्योंकि टक हो तो वो कैंची वहीं पे रुक जाती है, देखो। और बिल्कुल दोस्तों हार्ड तरीके से नहीं चलाना है, बिल्कुल सॉफ्ट। ये देखिए मैं सॉफ्ट चला रहा हूँ। अब मैं आपको कपड़ा भी काट के दिखाता हूँ इसी कैंची से। तो अब मैं आपको दूसरी ब्लैक वाली जो आजकल नहीं ट्रेंडिंग में चल रही है कैंची, ये कैंची दोस्तों ज़्यादातर गिरने से ख़राब हो जाती है, धार इसकी डेड हो जाती है दोस्तों। इसको भी एक तरीका मैं बताता हूँ आपको, आप इसे भी सही कर सकते हो। तो इसको सही करने के लिए दोस्तों हमें क्या करना होगा, अगर आपकी कैंची गिर गई तो हमें जो हमारा नट है ना, उसको पहले एकदम फ्री कर लेना है, ढीला कर लेना है, ठीक है। जैसे मैंने अब कर रखा है, जमा ढीली है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों, सॉफ्ट गत्ता लेना है, इस तरह का गत्ता, ये हार्ड। और ये जो दोस्तों अब मैं बताता हूँ आपको कैंची कहाँ से टक पड़ा हुआ है। दोस्तों हमारी कैंची का टक यहाँ पड़ा है, ठीक है, करीब करीब। ये थोड़ी देर नहीं हुए गिरे हुए, मैंने वीडियो के चक्कर में इसको सही नहीं किया। तो हमें नॉर्मल इस तरह गत्ता मारना है, इसको पेपर मारने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सॉफ्ट तरीके से इस तरह करो और उसके बाद नॉर्मल हाथ फेर दो। और फिर दोस्तों मशीन ऑयल यूज़ करना है हमें। सिर्फ टक है यहाँ पे, वहाँ पे यूज़ करना है। अगर दोस्तों ज़्यादा टक पड़ चुके हो तो मैं आपको एक और तरीका बताऊँगा, अब वो इस्तेमाल कर लीजिएगा। तो ये देखिए दोस्तों, अब हमारी कैंची ये भी चल पड़ी है, ठीक है। हमारे दोनों कैंची तैयार है। अब मैं कपड़ा काट के दिखाता हूँ आपको। तो हमारा ये कपड़ा रहा। तो यहाँ टक कहीं भी पड़ा हो दोस्तों, हमें कोई चक्कर नहीं है, ये देखिए, ठीक है। ये दोस्तों ये होगी। और ये हमारी अब ये कैंची आगे से टक पड़ा था दोस्तों, अभी भी थोड़ा सा लाइट सा है, पर कोई चक्कर नहीं है, फ्री हो जाएगी। गत्ते के कारण दोस्तों इसके अंदर सॉफ्टनेस आ जाती है।
तो ये देखिए यहीं से काट रहा हूँ मैं। फिर भी दोस्तों ज़्यादा टक पड़ जाए तो आप धार वाले के पास जाइएगा। अगर नई कैंची है तो, अगर आपकी ओल्ड कैंची है, पुरानी कैंची है, तो आपको धार ही लगवानी पड़ेगी दोस्तों। जैसे यही कैंची आपकी काफ़ी टाइम 1-2 साल चल चुके तो आप धार लगवाएं। अगर आपकी कैंची को महीना 15-20 दिन हुए हैं तो आप क्या करिएगा, दुकानदार धार लगाने वालों के पास जाइएगा, उसे बोलिएगा इसे खड़ी कैंची को लगा दो, बस इस तरह से। ठीक है, आपको मैं दिखाता हूँ सांड पे। तो ये दोस्तों इस तरह से लगवानी है आपको सॉफ्टनेस में, 1 या 2 या 3। ठीक है, इस तरह। फिर आपको कब दूसरे पास से इस तरह 2-3 बार लगवा के उसको बोल देना भाई अब काट के देखो। फिर एकदम टक आपके क्लीन हो जाएंगे और धार भी लग जाएगी आपकी, जो कि आपको काफ़ी टाइम और निकाल देगी अच्छे से। ठीक है, और कपड़ा भी काट कर आप चेक कर सकते हो उसी टाइम पे, और आपको धार लगवाने की ज़रूरत नहीं है, और आपकी कैंची प्रॉपर सही हो जाएगी। दोस्तों इसी तरह हमारे वीडियो को प्यार देते रहिएगा, और मैं आपको वीडियो इसी तरह की बनाता रहूँगा जो आपके काम आए। टेलर सीजर को स्पेशल वीडियो बनाता हूँ मैं, धार की कैंचियों के बारे में आपको हर एक चीज़ की नॉलेज दूँगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और फॉलो भी कीजिएगा हमें। मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद। और दोस्तों आपकी कोई भी कैंची हो, भारी हो, हल्की हो, कितनी भी भारी कैंची हो, कोई चक्कर नहीं दोस्तों। आप इसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया वीडियो के अंदर, उसी तरह से फॉलो कीजिएगा, आपकी कैंची बिल्कुल प्रॉपर चलेगी। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो दोस्तों आप धार वालों के पास जाइएगा, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, रेग मारने की, कुछ मारने की ज़रूरत नहीं है। सॉफ्टनेस होती है, कागज़ से धंधा जो टक होता है हमारा वो क्लीन हो जाता है। वैसे आप ज़्यादातर धार वालों के पास जाइएगा अगर ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाए तो। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ अगली।